और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालिनी वैकेंसी पोर्टल। आज देखिए, मैं आपको एक सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस किस एग्जाम का होगा? तो ये एग्जाम रहने वाला है यूपी पुलिस भर्ती 2026। इसका पूरा सिलेबस A to Z पूरा मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली सिलेबस पर इस एग्जाम के लिए, तो कोई अन्य वीडियो आपको नहीं देखनी होगी। ठीक है, इससे पहले भी मैं और एग्जाम का सिलेबस बता चुका हूं। आपको यदि सर्च करना होगा तो आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, और प्लेलिस्ट में सिलेबस नाम से होगा एक आइकन बना होगा। उस सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियो मैंने सिलेबस पर डाली हुई है वहां आपको पूरा सिलेबस के विषय में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलेबस किसका है? यूपी पुलिस का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। इसमें स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए विषय दिया गया है और प्रश्नों की संख्या बताई गई है, अंक बताए गए हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको और समय कितना मिलेगा ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सामान्य ज्ञान जो है यहाँ 38 क्वेश्चन रहेंगे, 76 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी जो है वो 37 क्वेश्चन आएंगे, 74 मार्क्स का होगा। संख्या पद्धति जो है वो 38 क्वेश्चन रहेंगे, 76 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट में मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी, 37 क्वेश्चन रहेंगे, 74 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल अगर मैं बात कर लूं तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने मार्क्स के रहेंगे? तो 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, समय कितना मिलेगा यहाँ पे बता दिया गया है। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, या हम कहें 120 मिनट आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी कुछ यहाँ बताई गई है कि कुल प्रश्न 150, कुल अंक 300, समय 2 घंटा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फिजिकल मानक क्या रहेगा इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। ऊंचाई जो रहेगी, पहले हम पुरुष के विषय में बात कर लेते हैं। ऊंचाई जो रहेगी 168 सेंटीमीटर बताई गई है। वहीं सीना जो रहेगा वो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये पुरुष वर्ग के लिए है। महिला वर्ग के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर कहा गया है कि ऊंचाई जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दौड़ कितनी है? 2.4 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ रखी गई है। तो ये क्या हो गया? फिजिकल मानक क्या होगा इसके विषय में हमने आपको बता दिया। अब आइए हम आते हैं यहाँ पर सिलेबस पर। देखिए, सिलेबस मुझे सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, ये तो है कि आपका ऊपरी तौर पे ये सिलेबस बताया गया है। अभी इसका डिटेल सिलेबस अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे। इसमें क्या रहेगा? जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। इसमें क्या है? भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण योजनाएं आदि चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जिसे हम जनरल हिंदी कहते हैं। हिंदी व्याकरण, शब्द ज्ञान, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास, वर्तनी आदि चीजें यहाँ पर हिंदी में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आइए, संख्या पद्धति, जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा? संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, औसत, लाभ हानि, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, क्षेत्र मिति आदि चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आइए, मानसिक अभिरुचि, जिसे हम मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा? तार्किक क्षमता, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, वेन, आरेख, दिशा ज्ञान, निर्णय क्षमता, भावार्थ बोध आदि चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। एंड लास्ट में आपका करंट अफेयर आता है। इसमें क्या रहेगा? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं रहेंगी, खेल रहेगा, पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां, योजनाएं, सरकार की नीतियां आदि चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका मोटे तौर पर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम समय समय पर अपडेट हो सकता है, नहीं तो जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल जब अपडेट होगा तो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो ही आपको ये सब जानकारियां मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ऑन करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए कुछ जरूरी चीजें हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, तैयारी के लिए यहाँ पे सुझाव बताया गया है, क्या सुझाव होना चाहिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सुझाव में ये कहा गया कि सिलेबस को पहले अच्छे से समझें। सही बात है। देखिए, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा दायरा क्या है। दायरा मतलब कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं अगर किसी के घर जाना है तो आपको एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, कि बिना एड्रेस के निकल जाएंगे। तो भाई, जहां भी गंतव्य स्थान पर जाना है तो उसका एड्रेस नितांत आवश्यक है कि आपको पता हो कि हमें फला जगह जाना है। ठीक उसी तरह यहाँ जो कंपटीशन दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है और उसका दायरा क्या है, कितना पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कहेंगे, रोजाना अध्ययन का समय निर्धारित करें। अपना एक डेली रूटीन निर्धारित करिए कि हमें कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब मैं फ्री रहता हूं, कब मेरी इच्छा पढ़ने की होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं 10 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, कोई मैटर नहीं रखता। आप 1 ही घंटा पढ़िए, आधा ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। मतलब ऐसा आप बैठिए पढ़ने तो लगे कि आपने कुछ उससे प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको हल करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिना उनको हल किए नहीं जाइएगा। चाहे पिछले वर्ष के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं या न पूछे जाएं, फिर भी आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इससे यह पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्लियर बात समझ आएगी? तो एग्जाम का पैटर्न इससे पता चलता है कि एग्जामिनर किस किस भाग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नियमित व्यायाम और दौड़ करें। चूंकि ये जो आपका एग्जाम है ये किससे संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, तो भैया यहाँ दौड़ भाग तो रहेगी ही रहेगी। तो आपको नियमित कुछ व्यायाम करना है और दौड़ भाग करना है। दौड़, थोड़ा सा दौड़ भी लगाए करिए। ठीक है, ये चीज न केवल पुरुष के लिए बल्कि महिलाओं पर भी ये चीजें लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आत्मविश्वास रखें और निरंतर अभ्यास करें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस खुद रखें, कोई और आपको बूस्ट नहीं करने वाला। आज के युग में आप खुद बूस्ट होइए कि मुझे ये करना है, मैं ये कर जाऊंगा। और किसी कारणवश असफल हुए तो असफल होने के बाद आप रोने या ऐसे उदास में बैठ जाएंगे। आप फिर से खड़े होइए, फिर से देखिए कहाँ कमी रह गई, फिर से उठिए और तन मन से फिर से लग जाइए उस एग्जाम में। कैसे नहीं निकलेगा एक प्रण ले लीजिए। ठीक है, और निकलेगा और बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, चलिए इतनी कथा हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, इतनी चीजें भी जरूरी होती हैं एक स्टूडेंट को समझाने के लिए एज ए टीचर के तौर पर मेरे द्वारा। ठीक है, आइए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। सामान्य ज्ञान पहले देखते हैं, जनरल नॉलेज। इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भूगोल पूछा जा रहा है वो भारत का पूछा जा रहा है और विश्व का पूछा जा रहा है। दोनों भूगोल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, मतलब ये करंट अफेयर आपका चल रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, देखिए ये सब करंट अफेयर का चल रहा था। ठीक है,
ऊपर आपका साइंस पढ़ना है, आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, आपका राज्य व्यवस्था पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी होंगी। तो करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे आप, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन आप उठा लीजिए, मंथली लगा लीजिए, जो आपको इजी पड़ता हो आप वो मैगजीन पढ़िए, जैसे घटना चक्र हो गई, क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, जो भी आपको अच्छी लगती हो वो मैगजीन आप लगा लीजिए, मंथली पढ़िए। एग्जाम जैसे ही थोड़ा नजदीक आए तो 6 महीने या वार्षिकी आती है उसको ले लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसको तब आप पढ़ने में मजा आएगा जब आप मंथली लगाए रहेंगे, तो फिर से वो चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल होती रहेंगी कि हाँ भाई इसको तो मैंने पढ़ रखा है चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया किसकी बात, जनरल नॉलेज की। अब आते हैं जनरल हिंदी में क्या पूछा जाएगा आपसे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, ये सब चीजें आपको कहां पढ़नी है, ये आपको जनरल हिंदी के अंतर्गत पढ़ना होगा। देखिए मैंने ऑलरेडी सिलेबस के विषय में बता रखा है, कुछ सिलेबस वहां मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन आप यदि चाहते हैं कोई और सिलेबस मैं बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक पे सिलेबस बता सकता हूं। आप मुझे कमेंट करिएगा, जो भी आपको सिलेबस चाहिए होगा आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं आपको सिलेबस यहां पर बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आती है, ठीक है। इसमें क्या है, संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्या पढ़ना है आपको, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, फिर क्या है, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर क्या है, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध, ये सभी चीजें कहाँ है, संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, मानसिक योग्यता, जिसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना होगा आपको, तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। ये क्या हो गया आपका मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत ये चीजें आ गई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, बस ये लास्ट हमारा है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें पहला आपको क्या पढ़ना है, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, आइए चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की ध्यान रखिएगा, पुलिस प्रणाली, क्योंकि पुलिस का ही ये पेपर है तो आपको पुलिस प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये पुलिस का पेपर है तो यहाँ पर आपसे लॉ के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले आईपीसी हुआ करता था, अब आईपीसी का जगह क्या हो गया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएनएसएस हो गया, मतलब सीआरपीसी की जगह आ गया बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा एक्ट आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएसए, अब पुराने की जगह क्या आ गया, बीएसए आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 एक्ट है ना, ये भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल। यहाँ क्या पढ़ना है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना,
श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, फिर संकेत, लिपि और सांकेतिक लिपि को समझाना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, फिर एक गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, ये कहाँ हो गया? ये आपका IQ का हो गया। थर्ड आपका इसमें लास्ट है हमारा तार्किक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या पढ़ना है आपको? समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, फिर विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा और अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो इस तरह ये पूरा आपका सिलेबस हो गया पुलिस का, जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये किसका था? ये आपका पुलिस भर्ती का ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि तभी हम लोगों का जो उत्साह वर्धन है ना, वो होता रहेगा। सिर्फ इसी वजह से होता है कि लाइक आप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसी से उत्साह वर्धन हम लोग का भी होता है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो और भी वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया गया। आपको कुछ अच्छी ही जानकारी हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।